दोस्तों, शरीर में हर अंग का एक निश्चित स्थान है। दिमाग सिर में होता है, दिल सीने में और किडनियां पेट में। हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो हम बता नहीं पाते कि शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है। हालांकि विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है और उसका शोध जारी है, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में, आत्मा के आकार और स्थान के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्मा में भी वजन होता है, और जब व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह आत्मा के भार को महसूस कर पाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा के निवास स्थान तथा उसके वजन के बारे में जो भी लिखा है, आज की वीडियो में देखेंगे, और सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में सबसे विशेष है। आत्मा के विषय में गरुड़ पुराण में क्रमवार तरीके से बताया गया है। आत्मा होती क्या है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा परलोक कब जाती है, इत्यादि विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि आत्मा शरीर के किस अंग में रहती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर के बाएं हिस्से में, हृदय के भीतर रहती है। परंतु क्या यह सच है? अगर है तो आधुनिक विज्ञान हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे कर सकता है? हार्ट ट्रांसप्लांट करने के दौरान शरीर से हृदय कुछ समय के लिए बाहर रहता है और फिर भी शरीर की मृत्यु नहीं होती, ऐसा क्यों? ऐसे विषयों पर विज्ञान और मान्यताओं के बीच हमेशा से ही द्वंद्व रहा है। आत्मा कहाँ रहती है, यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा का वजन कितना होता है। अगर वैज्ञानिक प्रमाण की बात करें तो आत्मा के वजन को नापने के लिए सन 1907 में एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में डॉक्टर डंकन मैकडॉगल नाम के एक फिजिशियन ने एक ऐसे तराजू का निर्माण करवाया जो देखने में बिस्तर जैसे था, लेकिन 1 ग्राम से भी कम वजन को अच्छे से नाप सकता था। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे या जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप होती थी, उन्हें इस तराजू पर लिटाकर मृत्यु के पहले और बाद में वजन नापा जाता था। अपने प्रयोग के अंत में सैकड़ों टेस्ट करने के बाद डॉक्टर डंकन ने दावा किया कि जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से आधा से सवा औंस अर्थात 28 से 42 ग्राम वजन कम हो जाता है। गीता में भी आत्मा के आकार के विषय में बताया गया है। प्राणी का शरीर चाहे किसी भी आकार का हो, लेकिन उसकी आत्मा जिससे वह चल रही है वह इतनी छोटी होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मान्यताओं के अनुसार बाल की नोक को अगर 100 हिस्से में बांट दिया जाए और उस 100वें हिस्से को भी अगर 100 हिस्सों में बांटा जाए तो भी वह आत्मा के आकार से बड़ा होगा। इसके अलावा आत्मा के भार के विषय में भी एक मान्यता है कि यह 21 ग्राम की होती है।